हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बचाता है, संभालता है और उनको संभालता है। इसलिए आज आपको वो संभालेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी करुणा से घेर लेगा आज आपको और आपको संभालेगा। हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, अपने हृदय में और अपने मन में। हो सकता है आज आप हार चुके हैं, कुछ आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है और इस समय में आप डर के साथ बैठे हुए हैं, घबराहट के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए अद्भुत रास्ता निकालूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आपको इस समय में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन में रास्ता निकालूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपके चारों तरफ से हर एक दरवाजा इस समय में बंद हो चुका है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुका, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ करके चलाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और इस समय में आपको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ना ही आपके कोई हेल्प के लिए आ रहा है और आपको कोई समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि मेरा मन मेरे हृदय दोनों तो हार गए और अब मैं क्या करूं। जब दाऊद उसी पोजीशन में था और जब उसका मन हार गया था, उसका हृदय दोनों ही हार गए थे, तो उसने एक वर्ड कहा था परमेश्वर से और कहा, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। 73 भजन संहिता में आप पढ़ सकते इस वचन को। और वो कहता है कि परमेश्वर तो मेरा भाग है, कहता है वही तो मेरे हृदय की चट्टान बना है। 73 अध्याय और उसका 26 वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मैं हार गया हूँ, मैं परेशान हूँ, तो दाऊद की तरह प्रार्थना करें कि उसने हिम्मत नहीं हारी। बेशक उसका मन और हृदय हार चुका था, थक चुका था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर एक आस लगाए हुआ था। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि देखो मैं एक नया काम करता हूँ और वह प्रकट होगा, क्या तुम उससे नहीं जानोगे। मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा, कहता है। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद। ईश्वर कहता है कि वो आपके लिए एक अद्भुत काम भी करेगा, कहता है। लेकिन किसके लिए? जिनकी आस परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर में आशा रखते हैं। और परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि मत डर, मत घबरा। और परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, कहते हैं, और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसी में मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कौन से मार्ग में जाना है, कौन सी जगह में जाना है, कौन से स्थान से निकल कर होकर जाना है। और वो कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा, कहता है। मैं तेरी सम्मति दूंगा, सम्मति देते हुए तेरी मैं अगुवाई करूंगा, कहता है। मैं तुझे सलाह दूंगा, कहता है, और कौन कौन से मार्ग के बीच में से होकर निकल कर तुझे जाना वो मैं तुझे बताऊंगा, कहता है। आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इतना हमारा प्रेमी परमेश्वर है कि परमेश्वर ने इजराइलियों से इतना प्रेम रखा कि परमेश्वर ने एक एक जगह को, एक एक स्थान को, एक एक कोने को, एक एक गली को भी परमेश्वर ने बताया, एक एक जंगल को भी परमेश्वर ने बताया कि तुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, फिर इतने दिन फिर रुकना है, ठहर जाना है, रुक जाना है। फिर प्रभु ने वहाँ पर सब कुछ इंतजाम करके दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कब तुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, अब तुझे यहाँ पर फिर 2 दिन के लिए रुकना है, फिर परमेश्वर ने कब निकल वहां से लेकर तुझे वहां तक जाना है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बताते हैं कि जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं और जब परमेश्वर बोलता है कि रुक तो हमें रुक जाना चाहिए, जब परमेश्वर बोलता है तो चल तो हमें चलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उन्हीं के लिए इंतजाम करूंगा जो परमेश्वर की अगुवाई को मानते हुए, उसकी सम्मति को मानते हुए, उसकी सलाह को मानते हुए चलते हैं। और जब परमेश्वर कहते रुक जा तो रुक जाते हैं, जब परमेश्वर कहते
चल तो चलने लगते हैं। और इस तरह से जब इजरायली निकल रहे थे, चल रहे थे, तो परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ देता गया। आज आपके जीवन में भी हो सकता है आपको रास्ता बंद हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज रास्ता क्यों बंद हो चुका, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज आप परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, उसकी सम्मति को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सलाह में चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय में अपनी सोच विचार में उलझन में फंसे हुए हैं और अपने दिमाग में जोर दे दे के सोच रहे कि क्या करें और क्या ना करें। आज बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा, सम्मति देते हुए मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कहते कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि मैं ही तेरी अगुवाई करूंगा और तब तो सुख और शांति में रहेगा। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं चाहते, वो अपनी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सही है और परमेश्वर का वचन गलत है, कहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप उलझनों में फंस जाते हैं, इसलिए आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप सोचों का इस्तेमाल करते हैं। जो प्रभु ने द्वार खोल रखा है, जिस मार्ग से जाना उस मार्ग को आप नहीं पकड़ते, आप कुछ अपना ही मार्ग बना लेते हैं। वो मार्ग कांटों से भरा होता है, वो दुख से भरा होता है, वो फंसने वाला होता है, वो एक जाल होता है। लेकिन प्रभु उस एक अलग मार्ग से लेकर जाता है जिसमें आपको फंसना भी नहीं होगा, जिसमें आपका इंतजाम भी होगा, जिसमें आपका सब कुछ प्रबंध भी होगा। प्रभु ऐसे मार्गों को आपके लिए तैयार करता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसी मार्ग में चल, यदि कोई उलझने भी होंगे तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे वहां से निकाल भी दूंगा। कहते हैं तुम फंसने ना पाओगे, तुम गिरने ना पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके मैं तुझे उठा दूंगा। कहते हैं आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 73 अध्याय 24 वचन में लिखा है 23 वचन से, तो भी निरंतर तेरी ही संग था, तूने मेरी दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपको संभालते हुए लेकर चलना चाहता है। जिस तरह से एक माँ बाप होते हैं, जब अपने बच्चे को लेकर जाते हैं बाहर अंदर कहीं भी, तो उनको कितना केयर के साथ बाहर लेकर जाते हैं, केयर के साथ अंदर लेकर आते हैं, संभालते हुए। और इतना नहीं, उनके खाने का ख्याल रखते हैं, उनका सब कुछ ध्यान रखते हैं। उनको बाहर जाना, यदि कोई टूर ट्रैवल में जाते हैं तो सारा इंतजाम करते हुए लेकर जाते हैं, आधा अधूरा नहीं लेकर जाते। उसी तरह से हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता, वो आपकी केयर करता है और वो आपको संभालता है। परमेश्वर की तारीफ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट करूंगा। कहते हैं मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का आपके जीवन में अच्छा इंतजाम है और कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि देकर और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा और उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कहते हैं मैं तुझ पर कृपा दृष्टि भी रखूंगा, कहता है, और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। कितने लोग परमेश्वर की सम्मति को चाहते हैं, परमेश्वर की सलाह को चाहते हैं, जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है। जिस तरह से एक चरवाहा अपने भेड़ों को अगुवाई करता, उसी तरह से परमेश्वर आज आपकी अगुवाई करना चाहते। इतना ही नहीं, परंतु कहते हैं कि अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर रखूंगा। कहते हैं परमेश्वर की तारीफ हो, ताकि कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान आपको परमेश्वर से छीनने ना पाए। बोलो आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है इस समय में बंधुआई में है, इस समय में आप बहुत उलझन में फंसे हुए हैं। आज सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर का जो तरीका है, परमेश्वर का आपको लेकर जाने का, वो एकदम अलग है और ब्लेस्ड है और आशीषित है और वो आनंद को पैदा करता है। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से ही परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करें। इसलिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग्स आपको परमेश्वर को वचन को मेडिटेट करना है, क्योंकि वचन आपको संभालता है। वो वचन आपकी गलती के बारे में बता देता है। वो वचन, यदि आप गलत मार्गों को पकड़े हुए तो आपको बता देगा कि तूने गलत मार्गों को पकड़ा, उसे छोड़ दे। तो उसी समय में आपको समझ में आ जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि बाइबल एक मिरर है और मिरर की तरह काम करता है। हम अपने चेहरा को, अपने जिंदगी को इस मिरर में देख सकते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हर दिन परमेश्वर के वचन
में पढ़कर चलना आपकी डेस्टिनेशन को तय करता है, आपकी आशीषों को बनाता है। आमीन। इसलिए प्रभु के आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए। जो प्रभु के मार्ग को पकड़ा रहता है वो श्योर है, वो आशीषित होकर ही रहेगा। जो उसके मार्ग से बाहर नहीं आता, उसके मार्ग में बना रहता है, परमेश्वर उसको हर एक शत्रु से बचाते हैं। वो शत्रु कैसा भी क्यों ना, कितना खतरनाक क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं और संगति में रहते हैं, तो आप बढ़ते ही जाते हैं। आमीन। इसलिए कोई भी परमेश्वर से आपको छीन नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग में बने हुए। यदि आज आप परमेश्वर के मार्ग से हट गए तो वापस आ जाइए। यदि आप फिर से पाप में पड़ गए तो माफी मांग लीजिए परमेश्वर से और प्रभु के समीप में आ जाइए। यदि आपको कितना भी खो गया, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार परमेश्वर के पास आ जाइए, फिर से आपको लौटा देगा आपके जीवन में, वो वापस करवा देगा सब कुछ। आपके जीवन पीछे पड़कर फिर से आपको मिलेगा। चिंता ना करो कितना खो गया, कितना चला गया, लेकिन वो सब कुछ वापस आएगा आपके लाइफ में और बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग अपनी बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हैं, बिना बीमारी के कितने लोग जीना चाहते हैं, आशीष का जिंदगी, खुशी की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, ब्लेसिंग्स की जिंदगी, अनुग्रह के साथ छुटकारे की जिंदगी, अनुग्रह के साथ हालेलुया अपने परिवार में खुशी आनंद के साथ कितने लोग जीना चाहते हैं। तो सभी जन बोलो आमीन, सभी जन बोलो हालेलुया। आज से आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आशीष आए, छुटकारा आए, आनंदित वाला जीवन से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो और सब कुछ आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार सुखी परिवार होकर बदल जाए, आपके परिवार में आशीष परिवार होकर बदल जाए, गवाही वाला परिवार होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को समर्पण करें, आज अपना जिंदगी को यीशु के आगे दें और आपको पूरी तरह से आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, बदल देने वाले परमेश्वर, इसी समय में हर एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ। एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए। जो लोग कंफ्यूजन में है, निराशा में है, डिप्रेशन में, जो शैतान के अटैक के अंदर है, जितने लोग इस समय में इस अभिषेक को, तेल को अप्लाई करें, माथे में लगाए, क्रॉस बनाए और सिर पे लगाए, बालों पे लगाए, मसा करें, अपने आप को अभिषेक करें, उस अभिषेक का तेल को लगा के यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। मैं फिर से कहती हूँ शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू में धुल जाए और शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। और मैं शैतान की प्लानिंग को आपके ऊपर से मैं इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ, इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ, इसी वक्त मैं कैंसिल करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा शैतान की हर योजना पर मैं पानी फेर देती हूँ, जो आज आपके लाइफ के ऊपर बना रहा है, आपको नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए अलग अलग डेट को फिक्स करके रखा है, अलग अलग समय को फिक्स करके रखा है। जो शैतान ने आपके लाइफ में बीमारी का डेट को फिक्स करके रखा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के डेट को फिक्स करके रखा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं टालती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक गंदी आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं टांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रिवा का तीरा लबा शांति रले के तीरा लेबे के तीरा लबा का तीरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी ताकत से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतानी हमलों से जितने भी अटैक्स आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, आपके बिजनेस पे, आपके जॉब पे, आपके काम के ऊपर हो रहे हैं, बार बार आपको काम से निकाल दिया जाता है, हर एक शैतानी अटैक इसी वक्त जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके जॉब को मैं सुरक्षित करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। रबा कत्तीरा लबशन तेरा डबे के तीरा डबा का तीरा लबशन तेरा डबे के तीरा डबा का तीरा। जितने लोग इस समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने जॉब को लेकर परेशान है, टेंशन में, यीशु के नाम में चारों तरफ में बाड़ा बांधती, यीशु के नाम में कवर करती, प्रार्थना में बने रहे, विचार को अलाउ ना करे, अडल्टरी की आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। जो भी शैतान से पाप कराना चाहता है इसी वक्त समझो और डांटो इसी वक्त शैतानी ताकतों को, क्योंकि वे एक जाल बिछाता आपको घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। यीशु के नाम में एक जाल से बाहर आए, दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का आत्मा टच करे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। रबा कतीरा लबा शांति रले के तीरा लबा का तीरा। पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए, पवित्र आत्मा शुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रबा कतीरा लबा शांति रले के तीरा लबा का तीरा। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए,
घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, रोगों से आजाद हो जाए, बीमारी आप पर अटैक कर रही है, यीशु मसीह का कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है तुम में जीवन होगा। इसी वक्त में जीवन और शांति की घोषणा करती, बीमारी इसी वक्त 100% आजाद हो जाए। हर एक बीमारी को 100% यीशु के नाम में यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चाहे वो शुगर और बीपी नॉर्मल हो जाए, हर एक रोग इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। यदि पीढ़ी से पीढ़ी वो बीमारी, श्राप, वो ब्लड में भी बीमारी है, इसी वक्त होली कोस्ट फायर यीशु के नाम में रबकत्तु नमकत्ते रलबशा रिबकसत्तुन्नि में कैसे तुल्लबशत नमकत्ते नम रबकसत्तु नमशेलवे कत्ते रलबकत्ते रबा। हर एक बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ, 100% चंगाई की घोषणा करती हूँ। एस्थमा की प्रॉब्लम जाए 100% आजाद हो जाए, इसी वक्त हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो ब्लॉकेजेस से खुल जाए, नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, खुल जाए, सिर दर्द, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट की रोगों से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हड्डियां आपकी नहीं हो जाए, पेट की रोगों से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकती रलबशत्ते रलबकत्तु नमकत्ते में रिबकसत्तु लबशंति रलबकत्ते रलबकत्ते रलबकत्ते। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुश्मन के हमले से आजाद हो जाए, दुश्मन के सारे अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा आजाद करे, यीशु के लहू में धुल जाए और चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर की शक्ति उतरे, सामर्थ्य उतरे, राइट नाउ आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। रबा कत्ती रबा शंति रबा गदीरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। रबा कत्ती रबा शंति रबा गदीरा। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस करते, हम धन्यवाद करते। खतरों हानि नुकसान से बचाना, यीशु मसीह के लहू में कवर करते, जहां जहां जाते इनके साथ रहना, स्वर्गदूतों के बारे में रखती, प्रभु मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह देना, शांति देना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। रबा कत्ती रबा शंति रबा गदीरा रबा शंति रबा कत्ती रबा गदीरा रिबा कत्त नम शंति रबा कत्ती रबा गदीरा। दुश्मन जितना भी मजबूत क्यों ना वो परमेश्वर के वचन के आगे फेल है, इसलिए वचन में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक दुश्मन को मैं गिरा देती है, यीशु के नाम के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 100% हीलिंग की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, आप में जीवन है, आप में जीवन है। बोलो आमीन, बोलो मैं रिसीव करता हूँ, कमेंट करके बोलो मैं रिसीव करता हूँ। सभी जन बोलो आमीन 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 आमीन। रिसीव करे जीवन को, रिसीव करे चंगाई को, रिसीव करे छुटकारे को। आपके बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में, बंधन टूट जाके बंद मरा हुआ बिजनेस इसी वक्त चलने लगे यीशु के नाम में। जीवन की घोषणा करती हूँ, हर एक कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए, जो इस समय में कर्ज आई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर प्रकार की कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी आजाद करो, यीशु मसीह के लहू में कवर करते आजाद हो जाए। हर एक अटैक के जो नीचे हैं आजाद हो जाए, जो शैताना के बिजनेस को इसी वक्त जॉब पर अटैक कर रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए। मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर इंतजाम कर, प्रबंध कर, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर के इनके बच्चों को ब्लेस कर, आशीष कर, के बच्चे ब्लेस्ड होकर बदल जाए, जो बीमार है चंगे और आजाद हो जाए, जो फॉरेन में रहते हैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। बंधन टूटा के डॉक्यूमेंट्स पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, जहां जहां जाते प्रभु जिनके साथ रहना, गवाही की घोषणा करते, मदद और सहायता करना, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो उनके जीवन, उनके परिवार में मैं शांति की घोषणा करती हूँ, पीस की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया को, लड़ाई झगड़े के आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। पति पत्नी का जो रिश्ता वो मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यदि बीच में कोई आया तो यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, बदल जाए यीशु के नाम में कवर करती, बंधन टूट जाए। जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, बेबी की ब्लेसिंग्स की गवाही की घोषणा करती, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहने, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दो, हर एक जनों को मजबूत करो, आत्मा में मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम में, जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रार्थना का आत्मा दो और परमेश्वर बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो, संगति करने का आत्मा दो, अभिषेक दो और प्रभु में बने रहने के लिए मदद सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, आपके आगमन कर तैयार कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।